बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू सलमान व्लॉग है पंकज मेरा। उम्मीद करता हूँ सब है आफियत से होंगे, चल जीने से हो। व्यूअर्स, आज का जो मेरा टॉपिक है वो है साउथ कोरिया के अंदर रिहाइश के मामले में, क्योंकि साउथ कोरिया के अंदर रिहाइश के बड़े मामला लड़कों को फेस करने पड़ते हैं। E9 वर्कर्स को, जो दीगर लोग हैं जो विज़िट पे आते हैं, उनके लिए भी रिहाइश के मामला आते हैं। मोटेल में रहना पड़ता है, होटल में रहना पड़ता है, या किसी न किसी के साथ एडजस्ट होना पड़ता है। बड़ी मुश्किलात का सामना होता है। जो लड़के फैक्ट्री वर्कर हैं, कुछ लड़कों को फैक्ट्री की तरफ से रिहाइश बड़ी ज़बरदस्त दी जाती है, और कुछ लोगों को फैक्ट्री की तरफ से रिहाइश जो है वो अच्छी नहीं दी जाती। एक ही मतलब कि रिहाइश के अंदर काफ़ी ज़्यादा जो लोग हैं, लड़के हैं, वो मिक्स कर दिए जाते हैं, कंबोडिया के, थाईलैंड के, वियतनाम के, पाकिस्तानी, बांग्लादेशी। तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा स्मेल, बहुत ज़्यादा चिक चिक, बहुत ज़्यादा शोर। अब थाईलैंड के लोग और वियतनाम के लोग और उसके बाद जो है ये दूसरे कंट्रीज़ के जो बंदे हैं, कंबोडिया वगैरह के, ये जब लोग आपस में बातें कर रहे होते हैं, ऐसे लगता है जैसे बिलियन लड़ रही हैं, वो बातें कर रहे होते हैं। तो जो थाईलैंड वाले वो इस तरह करके बातें करते हैं। वो जो चाइनीज़ है, फिर उनका पता ही है। तो यकीन करें, आप कह रहे हैं कि कैसे की आवाज़ें निकाल रहे हैं। जब आप कोरिया आएंगे, जब इनको सुनेंगे, आपको पता चलेगा। तो जब रिहाइश में रहना होता है, आप सो रहे हैं, नींद आ रही है, पीछे से चीची पुंपा अपनी आवाज़ें आ रही हैं, तो आपने कहना है बिल्लियाँ लड़ पई ने, वो शी करेंगे, आप सोए पड़े, वो भजा बिल्लियाँ आइयाँ नहीं, बिल्लियाँ लड़दियाँ पई नहीं। तो इस तरह की आवाज़ें आएंगी। तो फिर उसके लिए लड़के कहते हैं यार रिहाइश ढूंढें, फिर उनको पता ही नहीं चलता। वो लड़कों के तरले करते हैं, यार कमरा लब दे, यार घर लब दे, कमरा लब जाए, 2 कमरे का घर मिल जाए। तो उसके लिए मैं आपको वीडियो आपके लिए बना रहा हूँ, ठीक है। जो लड़के नए जा रहे हैं, जो पुराने हैं वो जानते होंगे, जो कहीं नहीं जानते वो भी देखें वीडियो, उनको भी पता चलेगा। जो न्यू है, जो अभी जाने वाले हैं, जो जा रहे हैं, यहाँ पहुँच चुके हैं, न्यू हैं, तो आप सब वीडियो को देखें, तो इस पर अमल करें, इंशाल्लाह आपके लिए मुश्किल नहीं बनेगी। अब कोरिया के अंदर रिहाइश देखने के लिए सबसे पहले जो ऑफिस है, उस ऑफिस का नाम है फुदोंगसान, ठीक है, फुदोंगसान, ठीक है। ये जो ऑफिस है, यहाँ पे आपने जाना है, जाके बताना है जी मुझे रिहाइश चाहिए, 1 कमरे वाला चाहिए घर, 2 कमरे वाला चाहिए, 3 कमरे वाला चाहिए, अपार्टमेंट चाहिए, या जो जिस किस्म की आपको रिहाइश चाहिए, आपने जाके उन्हें बताना है। तो फिर उनके पास पिक्चर्स होती हैं, वो आपको दिखाते हैं, 1 रूम, 2 रूम, 3 रूम, ठीक है, अपार्टमेंट वगैरह हर चीज़ जैसा आपने कहना है वैसी पिक्चर दिखाते हैं। जितना किराया तक आप कहते हैं उनको दिखाते हैं। किराया जो है साउथ कोरिया के अंदर 1 रूम का 2.5 लाख वॉन से ले के तकरीबन 3.5 लाख वॉन तक है, और जैसे ही 2 रूम, 3 रूम में 3.5, 4, 5 लाख वॉन तक भी किराया होता है। तो 1 रूम के अंदर बड़े इजीली 3 लड़के एडजस्ट हो जाते हैं, ठीक है। 2 रूम के अंदर जाहिर है 4-5 लड़के भी एडजस्ट हो जाते हैं इजीली, अगर उनके आपस में बनती है। अगर आप इसमें नहीं बनती तो 1 रूम वाले में 1 नहीं रहना है। तो भी बस जैसे ही आप वहाँ पे आपको दिखाते हैं, आप उनसे बातचीत करते हैं, ये किराया मैंने आपको बता दिया। तो 1 रूम का एडवांस जो है तकरीबन 10 लाख वहाँ तक एडवांस देना पड़ता है फेगमानन, ठीक है। उसके बाद अगर आपको 2 रूम चाहिए तो आपको फेगोशिमानन या फेगमानन, अगर उस ऊपर जाते हैं तो ईबेगमानन। अगर आप अपार्टमेंट की रिहाइश चाहिए तो उसके लिए आपको समबेगमानन, साबेगमानन या ओबेगमानन तक आपसे एडवांस लिया जाता है, ठीक है। इसे भोजुंगुम कहते हैं, बल्कि एडवांस में वो आपको पैसे देने पड़ते हैं। तो अगर फर्ज करें आपने रूम सेलेक्ट कर लिया, आपने देख लिया, पसंद आया, तो आप कैसे हमें दिखाएं, वो जाके फिर आपको अपना बंदा भेजेंगे अपनी गाड़ी पे, आपको जाकर रूम दिखाया जाएगा। अगर आपको पसंद आया तो आपसे आप आके कॉन्टैक्ट करेंगे। कॉन्ट्रैक्ट जो होता है 6 मंथ का, 1 ईयर का, 2 ईयर का भी कॉन्ट्रैक्ट होता है, ठीक है। अगर आप 6 मंथ का कॉन्ट्रैक्ट कर लेते हैं तो 6 माह बाद आपको कॉन्ट्रैक्ट को रीन्यू करवाना होता है, क्योंकि आपने ये कॉन्ट्रैक्ट जो होता है इमिग्रेशन वगैरह में देना होता है। अपने ID कार्ड के पीछे आपने अपना एड्रेस चेंज करवाना है। अगर फैक्ट्री का एड्रेस है तो आपका ID कार्ड के पीछे लिखा होता है। अगर आपने रूम चेंज कर लिया, ये बात सबके लिए है, विजिटर्स के लिए नहीं है, बाकी दूसरों के लिए है। अगर आपने ये ड्रेस चेंज कर लिया, किसी जगह पे चले गए हैं, तो आपको न्यू जो ड्रेस है इमिग्रेशन में जाके वो चेंज करवाना पड़ेगा, उन्हें बताना पड़ेगा, शिंगू करना पड़ेगा। अगर नहीं बताते तो आपको जुर्माना होगा, ये बात याद रखिएगा। अब फर्ज करें आपने रूम देख लिया, सेलेक्ट कर लिया, उनसे कॉन्ट्रैक्ट कर लिया 6 मंथ का। अगर आप 6 मंथ से पहले छोड़ते हैं तो वो आपको 6 माह का किराया पड़ेगा। 2 माह रह के छोड़ देते हैं, आपको 4 माह का किराया कट के आपको पैसे मिलेंगे। फर्स्ट करें 10 लाख वन दिया हुआ था 4 माह का किराया, तो ये तो 12 लाख वन होगा, 2 लाख वन आपको पहले से देना पड़ेगा, ठीक है। अगर वो आपको निकालते हैं किसी वजह से, किसी मामले की वजह से, तो वो भारी रकम दे के आपसे
कॉन्ट्रैक्ट तोड़ने की वजह से भारी रकम दे के, इससे भी ज़्यादा आपको पैसे 20-30 लाख वन दे के वो आपको वहाँ से निकालेंगे, अगर किसी मजबूरी के तहत उनको निकालना पड़ता है। अदरवाइज़ ये ऐसा नहीं होता, ये चांसेस 2 से 3% होते हैं सिर्फ अगर इस तरह के होने के। तो आप रहाइश के लिए पुदंगसन जाएँ, जिस किस्म की रहाइश चाहिए आप उनको बोलें, उसी टाइम आपको दिखाया जाएगा, उसी दिन या अगले दिन जाके टाइम मुकर्रर करके आपको उनका बंदा जाके वो दिखाएगा। जाकर रहाइश पसंद आती है उनको आप कॉन्ट्रैक्ट करें, कॉन्ट्रैक्ट साइन करें, साइन करने के बाद उनको आप एडवांस मनी देंगे। एडवांस के बाद सम टाइम कुछ लोग किराया एडवांस लेते हैं, कुछ लोग किराया एडवांस नहीं लेते, वो महीने के एंड पे देते हैं। उसके अंदर जो बिजली, गैस, इंटरनेट बिल है, हर चीज़ आपने खुद पे करनी है। कुछ 1 रूम के अंदर सामान घर में मिलता है, फिर उनका जो किराया होता है वो 2.5 से 3 लाख वन तक होता है, 3.5 लाख वन तक, जिसके अंदर कोई सामान नहीं, कोई बेड, कोई फ्रिज, फर्नीचर, कुछ भी नहीं होता। उसका 2 लाख मान का तक किराया था, लेकिन ये सब कुछ आप खुद अरेंज करना है, तो लिहाजा 3 लाख मान देना ही बेहतर है। तो या अगर अपार्टमेंट में जाते हैं वहाँ पे हर चीज़ मिलती है, क्योंकि उसका किराया बहुत ज़्यादा आता है। अब ये 1 रूम का किराया 3 लाख मान मैंने बताया आपको, उससे थोड़ी सी ऊपर चले जाएँ, रहाइश जो है छोटा अपार्टमेंट है उसका किराया 4 लाख मान तक। अगर आपको बड़ा अपार्टमेंट चाहिए 6-7 लाख मान तक किराया भी होता है। अगर आपके पास पैसे ज़्यादा हैं, आपने अपार्ट में रहना है, तो एक चीज़ यहाँ पे ये होती है कि मालिक के साथ बात करवाते हैं, अपनी कमीशन वो ले लेते हैं पुदंगसन वाले। तो मालिक के साथ बात करके आप उनको 1 करोड़, 2 करोड़ या 3 करोड़ वाहन देते हैं, 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। किराया आपने 1 रुपया भी नहीं देना होता, उन्हें सिर्फ 2-3 करोड़ वाहन देना होता है। बिजली गैस बिल जाहिर है खुद आपने खुद पे करना है। जैसे ही आपके 2 साल पूरे होते हैं तो वो आके आगे, अगर आप छोड़ना चाहते हैं, आके अपना पार्ट चेक करेंगे, हर चीज़ चेक करेंगे, ओके है, सब ठीक है, चीज़ें ख़राब तो नहीं, कोई मसला तो नहीं है। आपका 2 करोड़ का 2 करोड़ वाहन सारे का सारा आपको वापस कर दिया जाएगा। वो क्या करते हैं, आप उन पैसों से अपना बिज़नेस करते हैं, अपने बिज़नेस के अंदर इन्वेस्ट करते हैं, आप फ्री उसमें रहते हैं, सिर्फ आपने उनको पैसे देने, वो पैसे पूरे के पूरे मिलते हैं। अगर घर में कोई मसला ना हुआ हो, अगर मसला हुआ तो वो कट जाएगा। अगर आप उस 2 साल से पहले छोड़ना चाहते हैं तो आपको वो पूरे पैसे 2 साल बाद ही मिलेंगे। आप बेशक जिधर मर्जी चले जाएँ, आपको 2 करोड़ वापस वापस नहीं मिलेगा, 2 साल बाद ही मिलेगा, क्योंकि ये कॉन्ट्रैक्ट है, कोरिया के अंदर कानून है, इससे आप हट नहीं सकते। तो ये रहाइश के मामलात हैं। रहाइश लेने के लिए बड़ी आसानी है, इस ऑफिस में जाएं, एक ही दिन के अंदर अंदर आपको रहाइश दिखा दी जाएगी, या आप ओके करें, कॉन्ट्रैक्ट साइन करें, अगले दिन आप उस रहाइश के अंदर शिफ्ट हो सकते हैं, अपना सामान ले जाएं। 6 माह का कॉन्ट्रैक्ट है, 1 साल का कोटा है। आपको कॉन्ट्रैक्ट आपको कोई बंदा टच भी नहीं कर सकता, तंग भी नहीं कर सकता। कोई शोर, साथ वाले घर का शोर, सामने वाले घर का शोर, ऊपर वालों का शोर, ठक ठक की बात, कोई दोरी में जनाब कोई कोटा को उठ रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, ऐसा कुछ नहीं होगा। ठीक है जी। दस्तिशिंग होता है, पुलिस को बुला के आप कंप्लेन कर सकते हैं। इधर उधर से वाज़ेह नहीं थी। फैक्ट्री के अंदर बड़े मसाइल हैं, बड़े मामला हैं। अगर आप फैक्ट्री की पैसे बचाना चाहते हैं, फैक्ट्री रहाइश में रहे हैं, जिस तरह की मर्जी चीज़ जहाँ की बातें सुने, हर फैक्ट्री में ये नहीं होता। बस ये गलत बयान मैं आपसे नहीं करूँगा, हर फैक्ट्री में ऐसा नहीं होता। हर फैक्ट्री में वर्कर मिक्स नहीं होते, मालिक बड़े अच्छे होते हैं, उन्होंने फैक्ट्रीज़ की जो रहाइशें हैं वो सेपरेट दी होती हैं। फ़लाने मुल्क का बंदे इधर, फ़लाने के इधर, फ़लाने के इधर, बड़ी VIP रहाइशें होती हैं जो आपने कभी देखी भी नहीं होंगी। इस किस्म की रहाइशें भी देते हैं। कुछ मालिक कंटेनर के अंदर बंदे एडजस्ट करते हैं, किचन एक होता है, बदबू है, स्मेल है बहुत। अब आप क्या कि उनके खाने अपने हैं, अपने बंगालियों के खाने अपने हैं, वो फिश खाते हैं, छान आएगी, स्मेल आएगी, ठीक है। तो वियतनामी वो लोग हैं, दूसरा अब जो मर्जी वो खाएं, तो उनके अपने खाने, हमारे अपने खाने, हमारे खानों से वो चिढ़ते हैं, तो इसलिए वो भी मुतालबे करते हैं। तो वो जिस तरह का मर्जी बोलो वो लोग एडजस्ट कर जाते हैं। वो लोग पैसे इतना नहीं खर्च करते, कम करते हैं। हमारे जो लोग हैं वो लड़के ज़्यादातर क्या करते हैं, साइडों पे अपनी रहाइशों में निकल जाते हैं। तो विजिटर्स के लिए भी यही है कि उनके लिए फिर ये है कि अगर 3 माह का विजिट वीज़ा है, अगर उनको एक सेपरेट अब चाहिए तो उनको 3 माह का कॉन्ट्रैक्ट होगा। उस 3 माह के अंदर आपने 3 माह का ही आपने किराया देना, अपना पासपोर्ट देना है, आपने कॉन्ट्रैक्ट साइन करने, 3 माह का किराया एडवांस में देना है। तो आप 2 महीने पहले चले जाएँ, जैसे मर्जी चले जाएँ, या आपका किराया आपको वापस नहीं मिलेगा किसी सूरत भी। आपका किराया चला गया, बिजली गैस बिल हर चीज़ आपने पे करनी है। अगर आप कुछ पे नहीं करते, एयरपोर्ट पे एग्जिट होने से पहले रोक लिया जाएगा, भाई ये देख जाओ, ठीक है। ये याद रखिएगा, कोरिया के अंदर ये असूल, अगर आप कहाँ पर रहते हैं, आपने बिजली गैस बिल देना है, आपके नाम पे कॉन्ट्रैक्ट हो गया है, वो बिल हर शय आपके नाम पे आएगी। एयरपोर्ट से आप एग्जिट नहीं हो सकते जब तक आपने ये इनका बिल, बेशक आप पाकिस्तान जा रहे हैं छुट्टी के लिए, फिर भी आप पे करके ही जाएंगे, अदरवाइज़ आप नहीं जा सकते। लिहाजा ये पहले पे करें, आपको एयरपोर्ट में मसला ना बने। तो व्यूअर्स, ये था आज का व्लॉग, ये था टॉपिक रहाइश के बारे में कि रहाइश कैसे दी जाती है, किस तरीके से दी जाती है। बड़ा आसान तरीका, पुदंगसन में सिंपली जाते हैं, आप बातचीत करते हैं, आपको रहाइश दी जाती है, कॉन्ट्रैक्ट साइन होते हैं, बस। कोई तंग, कोई टेंशन, कोई फ्रॉड वाला मसला है ही नहीं है। गवर्नमेंट इसके अंदर इन्वॉल्व होती है, तो कोई परेशानी मुश्किल नहीं बनती बस, ठीक है। तो ये था आज का व्लॉग, आज का टॉपिक। उम्मीद करता हूँ आपको बातें पसंद आई होंगी, आपको पता चला होगा कि मैं क्या बता रहा हूँ रहाइश के बारे में। अगर आप कोरिया में रहते हैं और रहाइश का कोई मसला है, किसी किस्म की परेशानी है, आप पाकिस्तान में आप पूछना चाहते हैं, तो आप मेरे कमेंट में लाजमी पूछिएगा, ठीक है। इंशाल्लाह ताला मैं सबको जवाब दूंगा, ठीक है। भी बस
इंशाल्लाह ताला मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़। नहीं कैसे हो?